हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो में हैं आपके लिए काम की वापस कई खबरें, तो समय नहीं नष्ट करते हैं और करते हैं शुरुआत। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का हमारा सवाल कम सर्वे होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा कंपनी का स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं इंडिया में बहुतायत लोग कौन से ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। जल्दी से कमेंट करें। खबरों पे आए तो शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट से। इंडिया में पिछले 24 घंटे में 9,344 केसेस हमें देखने को मिले हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस को 2,16,000 के पार पहुंचा देता है। मरने वालों की संख्या 6,045 हो चुकी है। रिकवरिंग रेट की बात करें तो नियर अबाउट 46% का रिकवरिंग रेट अभी हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है एज पर द न्यू रिपोर्ट्स। कोरोना वायरस के केसेस समय के साथ बढ़ रहे हैं। जिन शहरों में कोरोना वायरस नहीं पहुंचे थे वहां भी पहुंच रहे हैं, इसलिए आप सतर्क रहें, यही निवेदन है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया डायरेक्शन इशू किया है। इस नए एडवाइजरी के हिसाब से आप सभी अब फ्री SMS यूज कर सकेंगे अनलिमिटेड डेली बेसिस पर। अभी आप सभी को 100 SMS मिलता था डेली यूज करने के लिए। 100 से ज़्यादा SMS भेजने पर 50 पैसे प्रति SMS आपको चार्ज देना पड़ता था। लेकिन इस नई खबर की माने तो आप सभी अब फ्री अनलिमिटेड SMS भेज सकेंगे। अभी तक DND सर्विस न लगाने के चलते, स्पैम्स को रोकने के चलते ये सुविधा बंद की गई थी, लेकिन ग्राहकों को इससे परेशानी हो रही थी। इसलिए अब आप फ्री हैं 100 SMS से भी ज़्यादा भेजने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग मुश्किल से 2, 4, 5 SMS ही डेली भेजते होंगे, पर अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है। कल मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में आप सभी से अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन के बारे में पूछा था। तो आज अमिताभ बच्चन ने अपने 47th मैरिज एनिवर्सरी पे शेयर की एक कहानी बताया कि जया बच्चन से इनकी शादी कैसे हुई। जंजीर मूवी के सफल होने पर इन लोग का इरादा था लंदन जाकर घूमने का, अमिताभ बच्चन का और जया का। लेकिन पिता हरिवंश राय बच्चन ने मना कर दिया। कहा कि अगर आप शादी करते हैं तो ही साथ जाएंगे लंदन। शायद लंदन जाना ज़्यादा जरूरी था अमिताभ बच्चन के लिए, और शादी के लिए इन्होंने हाँ कर दी। यहीं से इन दोनों की शादी की बात चली और दोनों एक बंधन में बंधे। आज भी इनकी जोड़ी को फैंस काफ़ी पसंद करते हैं। छोटी सी एक कहानी थी तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूँ। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के चीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती करने के लिए काफ़ी उत्सुक। अभी इन्होंने सोशल मीडिया पे एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें ये समोसा खा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समोसे को शेयर करने के लिए एक्साइटेड थे। तो आज 4 जून को इन दोनों ने एक वर्चुअल मीट की और काफ़ी समझौते किए। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में जो भी मिलिट्री बेसिस हैं उनका इस्तेमाल कर सकेगा इंडिया, और इंडिया में जो भी मिलिट्री बेसिस हैं उसका इस्तेमाल कर सकेगा ऑस्ट्रेलिया, एक हद तक लॉजिस्टिक बेनिफिट के लिए, मतलब कि सामान के शिपिंग के लिए। इससे इंडिया को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और ऑस्ट्रेलिया को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये दोनों देश ज़्यादातर मरीन माध्यम से जुड़े हैं। इन दोनों देशों के नेवी के बीच भी काफ़ी समझौते हुए हैं और समुद्री हालातों पर समझौता हुआ है, जिससे भविष्य अच्छा होगा हमारा इंडियन ओशन में। ये एक अच्छी खबर है, जानना चाहिए। रशिया के आर्कटिक सर्कल के अंदर एक स्टेट आता है साइबेरिया। इस रीजन में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि यहाँ पर 20,000 टन ऑयल स्पिल हुआ है, डीजल स्पिल हुआ है, जिसके चलते काफ़ी जान और माल का नुकसान देखा गया है। आप सभी को बता दूं, ऑयल स्पिल में मरीन लाइफ पे सबसे ज़्यादा असर होता है। समुद्री जीव, पानी के अंदर रह रहे जीव को काफ़ी असर होता है। इससे जो मछलियाँ दूषित होती हैं वो मरती तो हैं ही, लेकिन इन मछलियों को जब इंसान खाता है, मछुआरे इनको पकड़ के लाते हैं, तो वो इंसान भी काफ़ी दूषित होते हैं, उनको बीमारी होती है, लोग मरते भी हैं। इसलिए इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है केवल और केवल एक ऑयल स्पिल के चलते। अपने यहाँ आसाम में भी गैस लीक हो रही है, उसको दुरुस्त करने के लिए सिंगापुर से टीम मंगाई गई है। और अभी कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में एक भयानक हादसा हुआ था, आपको याद होगा। बेचारी गर्भवती हथिनी, इंटरनेट पे आपने खूब सुना होगा इस मामले के बारे में। केरला के एक छोटे से गांव में इस हथिनी को एक फॉरेस्ट ऑफिसर देखता है पानी में खड़े होते हुए लगभग 48 घंटों तक। रीजन, गांव वालों ने इसको कुछ पाइनएप्पल्स खिलाए थे कुछ हफ्ते पहले, जिन पाइनएप्पल्स में पटाखे थे, और पटाखे इसके मुंह में ही फूट जाते हैं और जिसकी वजह से इसके मुंह में छाले और घाव हो जाते हैं। तो उससे सुकून पाने
पाने के लिए, राहत पाने के लिए ये पानी में खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ न खाने की वजह से, वीक होने की वजह से, एक ही जगह पे खड़े रहने की वजह से ये हथनी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। खबर इतनी ही नहीं है, खबर ये भी है कि एक और हथनी है जिसके मुंह में छाले हैं, जिसके दांत टूट गए हैं, वो भी पाई गई है कुछ दूरी पे पठानपुरम फॉरेस्ट रेंज में। आप सभी को बता दूं, इस पर सोशल मीडिया पे लोगों का काफ़ी प्रेम उमड़ा है। इंसान ही इंसानों की निर्ममता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और आप सभी को बता दूं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि एक भी पत्थर को ये पलटे बिना छोड़ेंगे नहीं इस पूरे मामले में और दोषियों को सजा सुनाएंगे। महाराष्ट्र के साइबर सिक्योरिटी सेल ने एक एडवाइजरी जाहिर की है, बताया है मित्रो ऐप अगर आप अपने फोन में रखे हैं तो तुरंत इसको इंस्टॉल कर दें। टिकटॉक का राइवल ये ऐप था और टिकटॉक के प्रति द्वेष में लोगों ने इसको डाउनलोड किया था। पिछले 1 महीने के अंदर 5 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हुए थे इस ऐप पर। लेकिन बताया जा रहा है इस ऐप को अगर आप यूज कर रहे हैं, इस पे अपना आईडी बना रहे हैं तो अपने डेटा को रिस्क पे रख रहे हैं, क्योंकि ये ऐप आपके फोन के अंदर झांकेगा भी और आपके डेटा को लीक भी कर सकता है। ये गवर्नमेंट एडवाइजरी है, इसलिए इस बात पे ध्यान दें। अगर ये ऐप आपके फोन में है तो तुरंत उड़ा दें। ये भी शक है कि ये ऐप कहीं पाकिस्तानी तो नहीं है, इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है और आपको समय के साथ सूचित कर दिया जाएगा। WHO के चीफ ने घोषणा की है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई का इस्तेमाल फिर से होगा कोरोना वायरस के टेस्टिंग में, डेवलपमेंट में और रिसर्च में। इस दवाई का इस्तेमाल किया जा रहा था डॉक्टर्स, नर्सेस को सेफ रखने के लिए जो कि कोरोना वायरस पेशेंट के पास जाते थे। फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, मतलब कि पूर्व यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस का कहना है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस को डिवाइड करना चाहते हैं और उनकी ये मंशा वो पिछले 2 साल से स्टडी कर रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के मामले में इस समय पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जल रहा है, लोग परेशान हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कब ये आग ठंडी होगी किसी को नहीं पता है। बैंक लूटे जा रहे हैं, शोरूम्स लूटे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट शांति से हो रहा है। ब्लैक और व्हाइट के बीच रेसिज्म को रोकने के लिए सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन यूएस की मिलिट्री को बुलाने का पूरा मंशा है डोनाल्ड ट्रंप का इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, जिस पर फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि मिलिट्री बुलाना बिल्कुल ठीक बात नहीं है अपने ही लोगों पर वार करने के लिए, इनकी बातें सुनी जानी चाहिए। इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइए। गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक केमिकल फैक्ट्री में लीक हुआ, ब्लास्ट हुआ ऑयल टैंकर, जिसके चलते 57 लोग इंजर हुए और 5 लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाई। कल रात 12 बजे का ये मामला है और एसपी साहब ने बताया है कि सारी चीजें कंट्रोल में है, लेकिन मरने वालों की संख्या हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि जो 57 लोग हैं वो काफी बुरी तौर से जख्मी हैं। अब इस पे सरकार का कोई रुख हमें देखने को नहीं मिला है। अभी तक ना सीएम ने ट्वीट किया, ना पीएम ने शोक जताया है विशाखापट्टनम वाले कांड में जिस तरीके से हुआ था। साइबल एक साइबर इंटेलिजेंस कंपनी है जिसने बताया है कि इंडिया के 100 GB ऑफ आईडीज, लगभग 1 लाख आईडीज डार्क वेब पे फ्री में अवेलेबल है। कोई भी वो डेटा एक्सेस कर सकता है डार्क वेब पे। डार्क वेब क्या होता है? जो इंटरनेट है उसी का पीछे की दुनिया है जिसको हैकर्स इस्तेमाल करते हैं और गलत पर्पसेस के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल होता है। आम आदमी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो 1 लाख आईडीज में आपका पैन कार्ड भी शामिल है, आधार कार्ड भी शामिल है, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के डिटेल्स भी शामिल है। ये सारी डिटेल्स ली जाती है उन एजेंसीज से जहां पर आप ये डिटेल्स देते हैं। करोड़ों की संख्या में ये एजेंसीज में डिटेल दी गई हैं अपने भारत में पिछले कुछ सालों में, और शायद वहीं से ये डेटा उठा के वहां पर फ्री में अवेलेबल कर दिया है। कोई भी हैकर उसका इस्तेमाल कर सकता है, आपका डिटेल्स पा सकता है। साइबर के इस जानकारी के बाद अपने देश की सिक्योरिटी एजेंसीज भी काफ़ी गति में आई हैं और देखना ये है कि क्या फैसला होता है इस पे, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, फ्रॉड्स काफ़ी हो रहे हैं, तो सरकार को इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाना ही चाहिए। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी खबरें थी। आज की वीडियो में खबरें कम थी, मैं फालतू की खबरों को नहीं जोड़ना चाहता था, इसलिए देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।